हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रदुमन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो का हर प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि संपूर्ण रूप से सीखेंगे प्रश्न को करते करते। तो हमारा प्रश्न भी खत्म होगा और ग्राफीय विधि भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, जो हमें समस्याएं दी गई हैं उनका सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, उनके रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है। उसके बाद जो आपका रैखिक समीकरण आएगा, उनके दो युग्म आएंगे, उनके क्या करने कि उनको जो है ग्राफीय विधि से हल करना है, उनको ग्राफ विधि से बनाना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ग्राफीय विधि से बनाए। चलिए, सबसे पहले हमें दो समीकरण ज्ञात करने, इसने यहाँ पे बताया कि दो समीकरण पहले बनाए, इन दो समीकरण निकाले, वही बात है। चलिए, डायरेक्ट हमें समीकरण दिया नहीं गया, हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या दिया गया। पर ये पहला प्रश्न है यहाँ पे, तो इसमें दो प्रश्न है, एक नंबर में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, ये पहला हमारा बात है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लड़के और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए, और सबसे पहले यहाँ पे दो बात दी गई है। एक तो बात है कि 10 विद्यार्थी हैं, लड़का लड़की मिलकर 10 विद्यार्थी हैं, पहला बात है। और दूसरा यहाँ पे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये दूसरा बात है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, जो हमें मालूम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे। देखिए, आप जिस तरह मानिएगा उस तरह आंसर आएगा। यहाँ पे पहले लड़कियाँ, यहाँ पे नाम दिया गया, इसलिए हम पहले लड़कियाँ का नाम मानेंगे। हमें पता है गणित में जब हम बनाते हैं और हमें किसी चीज़ का मान पता नहीं होता है तो हम उसे मान लेते हैं। माना कि यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कियों की संख्या अधिक है ना, तो लड़कियों की संख्या x मान लिया हमने, x है, ठीक है। और लड़कों की संख्या y, हमने लड़की की संख्या x माना और लड़कों की संख्या y माना, ठीक है। अब यहाँ पे बात कही गई है, पहला जो बात है कि टोटल 10 विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो देखिए, चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10, तो 10 विद्यार्थी जो इन 10 में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों हैं, ठीक है। तो इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों जो है, दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। लड़कियां और लड़के दोनों मिलाकर कितने हैं? 10। तो पहले देखते हैं, हमें लड़कियां कितनी हैं? वो है लड़कियां x से मान लीजिए, यहाँ पे मानते हैं x, और लड़के कितने? y। और इन दोनों को मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं? वो है 10। हमारा ये पहला समीकरण हो गया। यहाँ पे ये हमारा मिल गया पहला समीकरण। सबसे पहले हम समीकरण ज्ञात कर लेंगे। दो तरीका है, या तो आप पहले क्या कर ले, समीकरण एक आपको निकल गया तो आप यहाँ से आप इसको बना ले, इसका डब्बा निकाले। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ग्राफीय विधि से बनाना है इसे, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको डब्बा चाहिए। तो आपको अगर पहले से पता है कि आपको ग्राफीय विधि से बनाना है तो आप क्या कर लो, पहले ही डब्बा बना लो। या फिर नहीं, अगर आप चाहते हो कि समीकरण पहले ज्ञात कर ले तो आप पहले दोनों समीकरण ज्ञात कर लो। जैसे हमारे पास पहला समीकरण मिल चुका है, अब दूसरे समीकरण के लिए दूसरा बात देखना पड़ेगा। तो दूसरा बात ये कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लिखेंगे, तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो 4 अधिक है ना। देखिए, लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना है? मान लीजिए कि हमने x माना है लड़कियों की संख्या को, और लड़कों की संख्या को y माना है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, क्योंकि हमने कहा गया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो तो 4 अधिक है, 4 ज़्यादा है ये,
ये पहले से ही 4 ज़्यादा है और ये 4 कम है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को हम बराबर कर दें, तो जो कम है तो उसमें हम 4 जोड़ दें, इसमें 4 हम जोड़ देते हैं। अब ये भी 4 ज़्यादा है और ये भी 4 ज़्यादा है, यानी कि अब दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे हमारे दोनों बराबर हो गए। अब वो क्या करना है, सिंपली कि अंक वाला को एक तरफ करना है और ये ABCD को एक तरफ करना है। तो ABCD वाले को एक तरफ कर ले, तो ये देखिए ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। ये आपका समीकरण 2 निकल गया यहाँ से। तो यहाँ पे आपका समीकरण ये दूसरा हो गया। तो अब हमें 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब इसे हमें बनाना है ग्राफीय विधि से, इसे हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 समीकरण 2 से बनाना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा, और एक समीकरण से एक डब्बा निकालना पड़ेगा और दूसरे समीकरण से दूसरा डब्बा। चलिए करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, सबसे पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें समीकरण 1 लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। यहाँ से हमें क्या करना है कि या तो x का या फिर y का मान निकाल लेना है। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये 10 का 10, और यहाँ पे y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, यानी कि यहाँ पे डब्बा आपका निकलेगा। तो आप यहाँ पे आप डब्बा बनाने के लिए सक्षम है, बना सकते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है आपको, बहुत आसान तरीके से। अब आपको यहाँ पे मान फुट करने हैं, ठीक है। अब आप आज़ाद हैं, यहाँ पे आप चाहे जितना मान उतना चाहे उतना रख सकते हैं। आप मान लीजिए y का मान कितना रखेंगे, y का मान आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। आप अगर 1 लेते हैं तो ज़्यादा आएगा ना, इसलिए आप ऐसा कोई अंक ले कि कम आए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5 लेते हैं y का मान, या फिर y का मान हम 4 लेते हैं। तो y का मान अगर 4 लेते हैं तो देखिए x का मान कितना आ जाएगा, देखिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान 4 रखने पर, y का मान 4 रखने पर, अब जहाँ पर y है हम क्या कर देंगे, वहाँ पे 4 रख देंगे। ये x का x बराबर का बराबर 10 का 10, हमने y की जगह कितना रख दिया, वो रख दिया 4। तो अब हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे पुनः करना है, ठीक है, 2 बार रखना है, पुनः 2 बार रखना है, क्योंकि आपको 2 कम से कम तो आपको एक डब्बा में 2 मान चाहिए, x के 2 मान और y के 2 मान। तो पुनः y का दूसरा मान रखेंगे, तो y का मान और कितना रखेंगे, कम आएगा। आप मान लो आप 6 रख सकते हैं, लिखेंगे y का मान 6 रखने पर, या फिर और भी कुछ रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। चलिए आप मान लें तो आप 3 रखते हैं। तो चलो तो लिखो कि y का मान 3 रखने पर, तो y का मान 3 रखने पर, तो जब आप y का मान 3 रखोगे, y का मान 3 रखोगे तो y यहाँ पे है, तो देखो कितना आ जाएगा, देखते हैं। तो हमें यहीं से बनाना है, फिर हमें यहीं से बनाना है। x का x हो गया, ये 10 का 10 हो गया। अब हम y की जगह कितना रख रहे हैं, अब हम रख रहे हैं 3। तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा। तो y का मान हमने 3 रखा, तो x का मान हमें 7 मिल गया। ये डब्बा कंप्लीट हुआ, एक डब्बा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, दूसरे समीकरण बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा कौन सा वो देखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा था x माइनस वाई बराबर था 4, ये समीकरण 2 था। यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है, ये 4 का 4, और इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना हो जाएगा। अब आप बनाएंगे समीकरण 2 से। तो सबसे पहले आप समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेंगे। तो समीकरण 2 हमारा था x माइनस वाई बराबर 4 था, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x को इधर कर लिए, ये 4 का 4, और इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए अब x का मान इतना आ गया। अब यहाँ से हमें क्या कर लेंगे कि अब हम यहाँ पे y का मान रखेंगे तो हमारे पास x का मान निकलेगा। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पे हम y का मान कितना रखें, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो y का मान आप कम से कम रखें, आप 3 रखें y का मान। तो लिखेंगे y का मान 3 रखने पर, y का मान 3 रखने पर आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। जब आप 3 रखिएगा y का मान, तो देखिए x का मान कितना आएगा, देखते हैं। तो ये 4 का 4, हमने y के जगह कितना रख दिया, 3 रख दिया, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारे यहाँ पे दूसरा डब्बा निकल चुका है। यदि हमने कितना रखा था, तो यदि हमने यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे y रखते हैं, y का मान 3 रखा तो x का मान कितना है, 7। और कितना रख रहे हैं, एक और दूसरा रख के देखते हैं। तो पुनः देखते हैं y का मान
कितना रख दें, 6 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं ना। तो y का मान हम रखते हैं कम रखें ताकि कम आए। यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे 4 है तो 2 रखेंगे तो काम हो जाएगा, 2 रखते हैं। 2 रखने पर तो y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो देखिए x का मान कितना आएगा, रखना है वहीं पे, x का x, 4 का 4 और y के जगह कितना रखना है, अब 2 रखना है। तो x का मान कितना आ गया, अब 6 आ गया। तो यदि हमने y का मान कितना रखा, 2 रखा, y का मान हमने 2 रखा तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे हमारा दूसरा डब्बा भी कंप्लीट हुआ। अब दोनों डब्बा बन चुके हैं दो समीकरण से। यहाँ पे हमने एक भी स्टेप गायब नहीं किया, हर स्टेप आपको बताया है। अब आगे देखते हैं इससे कैसे बनाएंगे। यहाँ से बहुत सिंपल है, अब आप दोनों डब्बा से ग्राफ खींचेंगे। तो अब देखते हैं उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। देखिए सबसे पहले ये हमारा समीकरण 1 था जिसका डब्बा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये समीकरण 2 था, उसका डब्बा यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको जब भी आपको ग्राफ से बनाना हो तो सबसे पहले आपको नोटिस करना पड़ेगा कि इन दोनों डब्बा में सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, वो है 7 है। तो हमें जो ये ग्राफ लेना है ना, वो यहाँ मूल बिंदु से हर तरफ 7 लेना है, इधर भी ऊपर भी नीचे भी सब। और ये आपको पहले से पता है कि ऐसे वाले रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, जो ऐसे होता है उसे वाई अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, इधर प्लस की तरफ होता है एक्स और इधर होता है माइनस की तरफ, ये नीचे होता है माइनस की तरफ और ऊपर होता है प्लस की तरफ। देखिए जहाँ पे डैश दिख रहा है आपको, डैश, ये डैश बताता है कि माइनस है, यहाँ पे डैश नहीं है तो ये माइनस में नहीं है, प्लस में। चलिए देखिए अगर आप ग्राफ पे जो नंबर बैठाते हैं वो अगर उनकी दूरी बराबर होगी तभी आपका ग्राफ अच्छा से बन पाएगा और आंसर मिल पाएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे ये जो पहला डब्बा है इसको बैठाएंगे ग्राफ पे। और बैठाने का नियम होता है कि जो हम बैठाते हैं वो बिंदु बैठाते हैं। अब बिंदु का क्या होता है कि बिंदु में एक एक्स होता है और एक वाई रहता है, तो हमें एक एक्स लेना है और एक वाई लेना है। तो पहले देखिए, पहले हमें एक्स की तरफ कितना चलना है, वो चलना है 6 चलना, हमें यहीं से चलना है, मूल बिंदु से ही चलना है, जहाँ भी चलना हो। एक्स की तरफ 6 चलना है, तो एक्स तो इधर भी है और एक्स तो इधर भी है, लेकिन उसका मान जो है वो प्लस में है, इसलिए हम इधर प्लस की तरफ जाएंगे। तो प्लस की तरफ 6 आ गए। यहाँ से कहीं मुड़ना है, कहीं घूमना है, हाँ वाई की तरफ चलना है 4, यहाँ से वाई की तरफ 4 चलना है 6 के पास से। अब वाई की तरफ 4, वाई ऊपर भी है और नीचे भी है, तो प्लस में जाना तो प्लस में ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको इतना याद रखने का पैटर्न बैठाना होगा। ये देखिए ये है आपका, ये आपका 4 हो गया और यहाँ पे 6 के सामने, ये आपका 6 के सामने होना चाहिए। ठीक है, ये 4 के सामने और 6 के सामने एकदम पॉइंट एकदम बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर होगा फिर तभी आपका आंसर मिल पाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये आपका हो गया, इसका नाम है 6 और 4। ठीक है, चलिए एक हमने बैठाया, तो ये देखिए यहाँ पे एक्स का मान 6 था और वाई का मान कितना था 4। अब दूसरा क्या है 7 और 3, तो एक्स की तरफ 7 आ गए और वाई की तरफ प्लस में जाना है 3, वाई की तरफ प्लस में 3 जाना है, तो ये वाई की तरफ प्लस में 3 है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाई की तरफ प्लस में 3 है और यहाँ पे 7 की तरफ जाना है आपको, तो यहाँ पे आ गया 7 और ये आ गया 3, तो इस पॉइंट को कहेंगे 7 और 3। यहाँ पे देखिए आपको 3 पे है और यहाँ पे 7 पे। चलिए, और एक समीकरण का 2 बिंदु होता है, तो हमने एक समीकरण ये था, इस समीकरण से ये डब्बा निकला और इस डब्बा में 2 बिंदु थे, इन दोनों बिंदु को हमने बैठा दिया है। अब आपको दोनों बिंदु पे मिला के क्या करना है, एक आलेख खींच देना है, ऐसे ये आलेख हमें खींच देना है। ठीक है, चलिए एक आलेख खींच चुके हम। अब इसका हम नाम लिख देते हैं। देखिए इसका नाम क्या था, 6 और 4 था, क्योंकि ये पहले एक्स था और इधर वाई, तो वाई इधर 4 है और इधर कितना 6, हमें पहले एक्स लिखना है 6 और वाई कितना 4। इसका नाम देखिए 7 है पहले एक्स, तो एक्स का मान हो गया 7 और वाई का मान कितना 3। हमेशा पहले वाला जो होता है ना वो एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। अब ये जो रेखा था ये किस समीकरण से बना, तो समीकरण हमारा ये था एक्स प्लस, आप जहाँ से आपको जगह मिलता है आप वहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 10। ये इस रेखा का नाम है। आप इसको अच्छा लगने के लिए ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ त्रिकोण चिन्ह दे सकते हैं अच्छा लगने के लिए। ये पहला डब्बा हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा डब्बा देखते हैं। ये इसको क्या करेंगे, इसको इस पर बैठाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। पहला देखिए 7 है और 3 है, तो पहले हम 7 और 3 लेंगे। ठीक है, एक्स का मान कितना लेंगे 7, तो एक्स का मान हम आगे 7, वाई का मान कितना लेंगे 3, वाई का मान लेंगे 3। ये बिंदु यही है, मैंने यहीं पे, ये भी यहीं पे है, ये भी यहीं पर है। चलिए, और आगे क्या है, एक है एक्स का मान 6 लेना है आपको, एक्स का मान 6 ले लिए। चलिए, और वाई का मान आपको लेना है 2, वाई का मान आपको लेना है 2, ये 2 के सामने, ये 2 के सामने आएंगे 6 के पास, ये 6 के पास आ गए हम और उधर 2 के पास आ गए, तो ये हमारा आ गया 6 और 2। अब ये 2 बिंदु हुए, इन 2 बिंदु से क्या करना है, हमें आलेख खींच देना है।
अब यहाँ पे आपको दिमाग में आ गया होगा कि हम क्या बता रहे हैं। तो आपको सबसे पहले दोनों डब्बा का बिंदु बैठा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब बिंदु का मतलब होता है एक एक्स होना चाहिए और एक वाई होना चाहिए। अब इसको अच्छा लगने के आप थोड़ा अपना से अच्छा बना सकते हैं, इसको दोनों तरफ त्रिकोण चिन्ह दे सकते हैं। और ये जिस समीकरण से बना है ना उसका नाम देना है। तो ये किस समीकरण से बना हुआ है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण इससे बना हुआ है। अब हमें केवल ग्राफ नहीं खींचना था, हमें उसका हल भी निकालना था, लड़के और लड़कियों की संख्या भी निकालनी थी। मतलब कि लड़कों की संख्या क्या थी और लड़कियों की संख्या क्या थी। तो जब हमने इसको बनाना शुरू किया था तब हमने माना था लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, यानी कि अगर x का मान निकल गया तो वो लड़कियों की संख्या निकलेगी, y का मान निकल गया तो वो लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो हमें x और y का मान निकालना है। देखिए x और y का मान कौन सा होता है, आपको दोनों ये दोनों रेखाएं कहाँ कट रही हैं, किस बिंदु पे कट रही हैं दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा दोनों इस बिंदु पे कट रही हैं। तो यही हमारा x का मान होगा और y का मान होगा, दोनों होगा। कैसे, दोनों कैसे होगा, देखिए हम स्केल को लेंगे सिंपल x की तरफ, ये x है ना जी, ये x प्लस में है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इधर जब हम देखेंगे इसको तो ये जो है ना इस साइड देखिए इसके सामने x का मान कितना 7, और सेम इसके यहाँ पे इसके सामने देखेंगे, इसके सामने कौन सा आ रहा है, तो इसके सामने देख रहे हैं जो y का मान जो है वो आ रहा है 3 आ रहा है। तो जब हम देख रहे हैं इधर देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसी बिंदु के इधर देख लेना और इसी बिंदु के इधर देख लेना, बस दैट सिंपल, वही x का मान हो जाएगा y का मान हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया कि यहाँ से हमें निकल गया x का मान कितना हो गया, तो x का मान हो गया हमें, x का मान यहाँ पे 7 हो गया, और y का मान कितना हो गया, y का मान हमें यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन अब हमें लिखना पड़ेगा लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी। तो हमने x को क्या माना था, लड़कियों की संख्या, तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। अब लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने क्या माना था, यहाँ पे हमने इसको x माना था और इसको हमने y माना था, तो y का मान कितना है हमारे पास 3 आया। तो यही हमारा आंसर है, दैट इज द आंसर। ओके, तो हमने पूरे फुल फॉर्म से इस प्रश्न को बताया है, एक भी स्टेप गायब नहीं किया कहीं पे। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। अब आपके पास है प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, ये पहला समीकरण का बात लिखा हुआ है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, ये दूसरा समीकरण का बात है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके पहले वाला प्रश्न थोड़ा सा टॉप था लेकिन आसान था, ये उससे भी आसान है क्योंकि इसका समीकरण डायरेक्ट दिख रहा है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें लास्ट में क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। हम उसे ही मानना पड़ेगा, जो हमें निकालना रहता है हम उसे ही मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात नहीं समझ में नहीं आ रही है कि किसे हम एक्स माने और किसे वाई माने, पेंसिल को एक्स माने कि पेंसिल को वाई माने। देखिए इन सब में देखिए पहले क्या आ रहा है, पेंसिल आ रहा है ना, सब में पहले पेंसिल आया है, सब पेंसिल पहले है, तो पहले जो मानेंगे वो एक्स मानेंगे, ठीक है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मान ले हम, एक्स मान ले, ठीक है। और इसी प्रकार जो है एक कलम का मूल्य, उसे क्या मान ले, उसे हम मान ले y। अब ये क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर हमें x का मान कहीं से मिल गया तो हमें एक पेंसिल का मूल्य मिल जाएगा, अगर y का मान निकल गया तो हमें एक कलम का मूल्य निकल जाएगा। इसलिए हम मानते हैं x और y, जो निकालना है तो उसे x और y मानते हैं। अब आगे अब देखिए, चूंकि हमें पहला बात दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये, ये तो दिया गया है। चलिए देखिए 5 का तो 5 हो गया, समझ लीजिए। पेंसिल को हमने क्या माना है भाई, पेंसिल को हमने माना x है, तो x हो गया। और तथा या और का मतलब होता है प्लस, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 50 रुपये हो रहे हैं इसलिए मिला देंगे। और 7 का 7, कलम को हमने y माना है, y कर लेंगे। इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 50 रुपये। तो इन दोनों को मिलाकर हो रहे हैं 50 रुपये, इसलिए बराबर कर देंगे 50 रुपये। यहाँ से हमें मिल गया समीकरण, ये 1 हो गया।
ठीक है, सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। चलिए, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। सबसे पहले हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, इसमें भी हमें x और y का ही मान निकालना है, इसलिए हम सबसे पहले दो समीकरण निकालेंगे, दोनों समीकरण सबसे पहले निकालेंगे। तो पहला समीकरण निकल गया, दूसरा समीकरण देखते हैं। अब अगली बात लिखी हुई है वो लिखते हैं। यहाँ पे 7 कलम और 5 कलमों 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। दूसरी बात है, देखिए 7 का तो 7 हो गया, हमने पेंसिल को क्या माना है, x माना है, तथा का मतलब हमने अभी बताया प्लस, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 46 रुपये हो रहे हैं। तो 5 का 5 और कलम को हमने y माना है, इन दोनों कितना हो जा रहा है, दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, वो हो रहा है 46 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, इस स्थिति में हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो समीकरण हमारा यहाँ पे दूसरा हो गया। हमें सबसे पहले दोनों समीकरण निकालने हैं, दो समीकरण निकल गए। अब इसके बाद वेरी सिंपल है, आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 से बना लेने हैं। अब ग्राफीय विधि से बनाना है, तो आप ग्राफीय विधि से आप सोचेंगे कि ग्राफीय विधि से क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको जब भी ग्राफीय विधि बनाना हो तो सबसे पहले आपको डब्बा बनाना पड़ेगा। उसी डब्बा को हम बनाएंगे, समीकरण 1 से पहला डब्बा, समीकरण 2 से दूसरा डब्बा। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को यहाँ पे हम लिखेंगे, समीकरण 1 को हम पूरा उतार देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो x का या फिर y का मान यहाँ पे निकालना है। तो आप मान लो पहले x का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए 50 का 50 हो गया, जो भी बचेगा आप जिसका मान निकालना चाहते हैं उसको छोड़कर जो भी बचेगा उसको बराबर के उस तरफ, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। चलिए, अब यहाँ पे x को अकेला कीजिए। तो x को अकेले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना है तो x का x हो गया, ये जैसे है वैसे, और यहाँ पे ये था गुना में, इधर आके हो जाएगा बट्टा में। अभी तक ऐसा, अभी आपके पास आ गया बट्टा वाला। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो x का मान अपने आप आ जाएगा, यानी कि डब्बा बनाने के लिए तैयार है, आप डब्बा बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान रखने पर, क्योंकि y का मान यहाँ पे रखना है, तो y का मान, अब आपको जितना मन कर उतना रखें, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आ रहा है तो देखिए y का मान कितना रख दें, कम आना चाहिए। आप देखो अगर 1 रखते हो तो 7 ही होगा, 7 घटेगा तो कितना होगा, ये आपका 43 होगा, और 43 5 से नहीं कटेगा। हमें ऐसा ही मान रखना है कि वो इससे कट भी जाए। देखिए अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 50, और 5 से काटेंगे तो 10 में कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो जब हम y का मान 0 रखें तो देखिए x का x हो जाएगा, ऐसे ही हमें उसी को बनाना है। 50 का 50 हो गया, ये माइनस का माइनस, 7 का 7, और y की जगह कितना रख रहे हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, बटा में 5 है तो 5 लिखेंगे। अब x का तो x हो गया, ये 50 का 50, और ये 7 में 0 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, बटा में 5 का 5। यहाँ पे देखेंगे 0 में से 50 में से जो जाएगा तो 50 ही होगा, बटा में 5, 5 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, x का मान आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, वो आ जाएगा 10। तो देखिए आपने y का मान 0 रखा, y का मान आपने 0 रखा, तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब और कितना रखें कि ये 5 से कट जाए, देखिए 2 रखने पर 14 होगा, 14 घटेगा इसमें से तो 34 बचेगा, जो कि नहीं कटेगा, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे। अब डायरेक्ट सोचेंगे 5, हाँ 5 रखने पे काम बन जाएगा, तो 5 रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे y के मान रखेंगे 5, 5 रखने पर, 5 रखने से क्या होगा, ये देखिए जब आप 5 रखेंगे तो 35 हो जाएगा, और 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 कट जाएगा 5 से, इसलिए अब जब रखेंगे तो देखिए रखेंगे उसी में x का x हो जाएगा, बराबर बराबर 50 का 50 माइनस 7 का 7 हो गया, और y की जगह पे हमें रखना है 5, तो y की जगह 5 कर दिया हमने, बट्टा में कितना है, 5 है। वैसे करना, अब इसको सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर लेंगे। ये 50 का 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और बट्टा में 5 का 5 हो जाएगा। अब आगे 50 में से 35 गया तो 15 बटा 5, ये कट गया 3 बार में, तो यहाँ पे आपका x का मान कितना आ गया, वो आ गया 3। तो जब आपने y का मान 5 रखा तो x का मान आपके पास आ गया 3। तो अब आपके पास यहाँ पे समीकरण 1 से आप बना चुके हैं, समीकरण 1 से एक डब्बा निकल चुका है, अब समीकरण 2 से बनाएंगे। तो अब देखिए अब आपके पास इतना है। ठीक है, ये समीकरण 2 है, आपको इसमें क्या करना है कि सिंपली x का मान निकाल लेना है। तो x का मान निकालने क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो 46 का 46, और ये y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे x का मान निकालना चाहते हैं तो x हो गया,
46 का 46 और माइनस 5y का 5y, ये इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, इतना हो गया। अब आप यहाँ से डब्बा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y का मान रखिएगा, x का मान निकल जाएगा। देखिए, अगर आप सोचने में ज़्यादा शक्ति रखते हैं तो आप डायरेक्ट सोच के भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा यहाँ पे डब्बा को सॉल्व करके बताएं कि इतना डब्बा का मान है, x का मान इतना आ रहा है, इतना रखने पर, वो ज़रूरी नहीं है। आप अगर मन में रखते हैं कि आप इतना रख रहे हो और इतना आ रहा है और वो सही आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरा काम है आपको यहाँ पे पूरा फुल तरीका बताना, तो मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हमें y का मान रखना है, ठीक है, तो x का मान अपने आप आएगा। तो यहाँ पे अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको y का मान ऐसा रखना है कि जिसे गुना करने पे, इसमें से घटाने के साथ, जो भी जोड़ने या घटाने के साथ आपको वो 7 से कट जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप प्लस में रखते हैं, प्लस में सब रखते हैं, तो प्लस में 1 रखेंगे तो 5 होगा। अब 5 घटेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, 41 होगा, 41 कटेगा नहीं। वैसे तरह आगे रखते रखते जाएंगे, 2 रखेंगे फिर भी नहीं होगा, 3 रखेंगे फिर भी नहीं होगा, 4 रखेंगे नहीं होगा, 5 रखेंगे तो हो जाएगा। आप रख के देखना पड़ेगा, हमने रख के देखा है तभी बता रहे हैं कि 5 रखेंगे तो होगा। देखिए, 5 रखेंगे तो 25 होगा, और 46 में से जब 25 जाएगा तो 21 बचेगा, और 21 7 से कटता है, यानी यहाँ पे y का मान 5 रखना पड़ेगा प्लस में। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे y का मान कितना रखेंगे, 5, y का मान 5, पहले आपको सोचना पड़ेगा आपको कितना रखना पड़ेगा कि उससे कट रहा है। जब आप ये सोच लें कि उससे कट जा रहा है तभी आप रखें। तो y का मान 5 रखने पर, अब रखना वहीं पे आपको, x का x, 46 का 46 हो गया ये वाला, माइनस का माइनस हो गया, 5 का 5, और y के जगह पे हम कितना रख रहे हैं, तो y के जगह पे हम रख रहे हैं 5। अब y की जगह पे कितना 5 रखा। देखिए, x का x, 46 का 46, 50 25 हो गया। अब 46 में से 25 जाएगा तो 21 बचेगा, और एक और यहाँ पर पॉइंट मिस्टेक हुआ है, वो बट्टा वाला 7 छोड़ना नहीं है, ठीक है, हो गया। अब ये 7 से कटेगा, कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे x का मान कितना आ गया आपके पास, वो आ गया 3। कब आया ये, जब आपने y का मान कितना रखा, 5 रखा, तब आया कितना, y का मान आपने 5 रखा, तब आपका मान x का मान 3 आया, ठीक है। चलिए, अब पुनः एक बार और रखना पड़ेगा y का मान। अब कितना रखें कि अब कट जाए, देखते हैं, रखना हमें वहीं पे है। अब हम कितना रखेंगे, कटना चाहिए, तो अब हम अगर आगे बढ़ेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, और 0 रखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब हम रखेंगे, प्लस में नहीं रखेंगे, अब माइनस में रखेंगे, ठीक है। माइनस में 2 रखने पे काम बन सकता है, क्योंकि 56 होता है ना। देखिए, ये 10 हो जाए, अगर ये 10 हो जाए और 46 है, तो 46 में 10 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 7 से कट जाएगा। यानी कब ये जुटेगा कब, ये तो माइनस है, तो हमें y का मान माइनस रखना पड़ेगा। तो एक ये माइनस और एक माइनस हम रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 रखेंगे यहाँ पे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो -2 रखना पड़ेगा। तो y का मान आपको -2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान -2 रखने पर, -2 रखने पर सिंपल। आपका सबसे पहला वहीं पे आपको रखना, तो वैसे ही वहीं से रखना है, ठीक है। ये देखिए, x का x हो गया, ये 46 का 46 हो गया, 5 का 5 हो गया, और y की जगह पे कितना रखना है आपको, वो -2 रखना है। अब बटा में कितना है, 7 है। अब ये x का x, 46 का 46, 5, देखिए माइनस में माइनस से गुणा किया तो प्लस 10 हो गया, बट्टा में 7, x का मान x, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, बट्टा में 7। अब x का मान कितना आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 8, x का मान कितना हो गया 8। यानी अगर हम y का मान कितना रखते हैं, -2 रखते हैं, तो x का मान 8 आएगा। ये हो गया, दूसरे समीकरण से हमारा दूसरा डबल निकल गया। चलिए, अब ग्राफ खींचेंगे। अब हमें इसको ग्राफ पे बैठाना होगा। देखिए, ये समीकरण 1 है और समीकरण 1 का ये डब्बा है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 का डब्बा है। अब हम इसे बैठाएंगे ग्राफ पे। चलिए, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको समझाने का, अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको इसको जो है, इसको मैं ग्राफ पेपर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पे सबसे पहले ग्राफ पेपर को तैयार करना पड़ेगा, तो उसमें हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग नहीं है, देखिए सबसे पहले आपको नंबरिंग करने के लिए क्या करना है, आपको देखना है। तो जो हम लाइनिंग करेंगे, तो लाइनिंग करते समय हमें इस डब्बा को देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इस डब्बा में सबसे ज़्यादा कितना है। तो एक बात आप पहले नोटिस कीजिए, सबसे ज़्यादा 10 है, और 10 है और सबसे ज़्यादा प्लस में जाना है, ठीक है, माइनस में नहीं जाना है। आपको माइनस में सबसे ज़्यादा कितना जाना है,
तो माइनस में आपको सबसे ज़्यादा 2 जाना है, वो भी y का मान, ठीक है। यानी कि x का माइनस तो है ही नहीं, तो x का माइनस मतलब x का माइनस इस तरफ तो है ही नहीं, इस साइड तो है ही नहीं, तो हमें इस साइड हमें ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम यहाँ से अपना ले सकते हैं, नहीं तो आप बीचों बीच लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत होता है, क्योंकि इधर 10 नहीं हो पाते, इधर 10 नहीं हो पाते। तो आपको क्या करना है, आपको पहले देख लेना कितना ज़्यादा है। तो मुझे पता है इधर माइनस में हमें x की तरफ तो जाना ही नहीं है, तो हम x की तरफ बिंदु ले भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऊपर लेंगे, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, थोड़ा इसको और नीचे लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप नीचे ले लेना, लेकिन हो जाएगा, मैं बना दूंगा। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना कि हमें यहाँ पे y का मान नीचे जाना है, ठीक है, इसलिए हम y का मान पूरा लेंगे, क्योंकि मैं हम y का मान -2 तक जाना है कम से कम, तो y का मान -2 के लिए इतना तो लेंगे, कितना 2 आ जाए, चलिए इतना में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वहाँ से देखिए कि लेना है कितना लेना है, यहाँ पे आपको पता है ये मूल बिंदु हो गया, हमें यहीं से शुरू करना है, जो भी शुरू करना है हम हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे मूल बिंदु से। देखिए हमें ग्राफ पेपर पे हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमें जितना चाहिए उतना ही लेंगे, तो हमें प्लस में लेना है सबको, प्लस में ज़्यादा चाहिए, प्लस में 10 बिंदु चाहिए, और तो प्लस में 10 बिंदु तो है हमारे पास, हो जाएंगे ये। और माइनस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदु चाहिए था, तो हमने -2 बिंदु ले लिया दोनों तरफ। अब देखिए अब हमें पता है कि इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं ना, इसे एक्स कहते हैं, इसे एक्स अक्ष, और इसे कहेंगे एक्स डैश कहेंगे, इसे कहेंगे वाई डैश कहेंगे, ऊपर वाले क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बैठाना होगा बिंदु, देखिए बैठाइए। यहाँ पे ग्राफ हमने इसलिए लिया था कि आपको जो मैट्रिक का एग्जाम में फाइनल एग्जाम होता है उसमें आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है, तो आप ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे आपको मैंने आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बिंदु है एक, आप देखना यहाँ पे दिखेगा आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये 10 हो गया, यहाँ तक हमारे 10 हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपको नंबरिंग करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करिए, कैसे करेंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए इधर का तो हो गया काम, 10 हो गया। अब इधर चल लेते हैं, देखिए 1 2 3 4, देखिए इधर 10 हो गया, इधर 10 हो गया। हमें माइनस की तरफ ज़्यादा नहीं दिया था, माइनस की तरफ हमें दिया था 2, तो ये 1 हो गया और ये -2 हो गया, 3 तक चल जाते हैं, यहाँ तक 3 हो गया। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, माइनस में जितना जाना है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा क्यों लें, क्योंकि ग्राफ पेपर कम पड़ जाएगा अगर हम ज़्यादा लेंगे, तो 10-10 लेंगे तो ग्राफ पेपर हमारा कम पड़ेगा, इसलिए जितना आवश्यकता है उतना ही लेंगे, ठीक है। तो हमें माइनस में ज़्यादा 2 जाना था, एक आप बढ़ के ले 3 तक चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना जगह उतना ही छोड़े, जितना आपका काम है उतना ही जगह छोड़े, और जिधर ज़्यादा चाहिए उधर जगह ज़्यादा लें। अब ये आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। अब आपको पता है आपको क्या करना है, डब्बा को यहाँ पे बैठाना है। डब्बा देखते क्या है, तो सबसे पहले जो आपको लेना है वो लेना है, एक्स का मान 10 है, वाई का मान 0, तो हमें सबसे पहले एक्स का मान चलना है 10, यहाँ से एक्स की तरफ चलना है 10, तो एक्स तो इधर भी है, तो हमें प्लस की तरफ 10 जाना है, तो प्लस की तरफ हम 10 आ गए, ठीक है। और वाई की तरफ 0 जाना है आपको, वाई की तरफ 0, यानी आपको यहीं पे जाना है, वाई की तरफ ऊपर भी नहीं जाना और नहीं नीचे जाना है, यहीं पे आपको रहना है। तो ये आपका हो गया एक 10 और 0, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम अपने पेपर में। ये देखिए अगला जो है आपका है 3 और 5 है, एक्स का मान 3 है, वाई का मान 5 है, यानी एक्स की तरफ आपको 3 चलना है प्लस में, तो प्लस में आपको चलना है एक्स की तरफ 3, तो ये रहा 3 आ गया, और वाई की तरफ 5 चलना है आपको, इसी के सामने जाएंगे वाई की तरफ 5, ये रहा यहाँ पे ये। अब पहला डब्बा खत्म हो चुका है हमारा, इस पहले डब्बे से हो गया। अब हम इन दोनों बिंदु से क्या कर लेंगे, मिला के हम आलेख खींचेंगे, ठीक है। अब इन दोनों बिंदु पे रखेंगे हम स्केल, और एक क्या खींचेंगे, आलेख खींचेंगे, सिंपल। इन दोनों बिंदु से मिलने चाहिए, हो गए, चाहे वो आगे जाए पीछे जाए उससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से मिलना चाहिए, मेन आपका पॉइंट ये आप और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं, और इसे अच्छा लगने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। अब ये किस समीकरण से बना हुआ था उसका नाम लिख देते हैं, तो इसका समीकरण का नाम था यहाँ पे देखिए, ये 5x + 7y = 50। चलिए अब ये तो हमारा पहला था, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा डब्बा क्या था, दूसरा डब्बे में हमें लेना है पहले एक्स का मान 3, वाई का मान 5, सबसे पहले तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 5, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 5 प्लस में, फिर वहीं पे आया, उसी बिंदु पे आया। चलिए ये इसी पे है, यहाँ पे 2 बार है, और एक और क्या है, एक्स का मान 8 है और वाई का मान -2 है, एक्स की तरफ चलना है आपको 8, तो एक्स की तरफ आपको चलना है 8 आ गया आप यहाँ पे एक्स की तरफ, और आपको वाई की तरफ चलना है
2, लेकिन 2 ऊपर की नीचे, माइनस में जाना ना तो माइनस नीचे है, तो ये माइनस नीचे, ये 2 के पास आ गया। यहाँ पे हमें सामने दिखता है, इसका लाइन बनाया रहता है तो हमें सामने दिखता है कि हमें किधर जाना है, इसलिए ग्राफ अच्छा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये बिंदु हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल, आपको इस वाले से और उस वाले 2 बिंदु से इस पे आपको मिला देना, क्योंकि वहाँ यहाँ पे 2 बिंदु थे ना, पहला वाला भी था और दूसरा वाला भी, तो हमने यहाँ पे खींचा इसको, यहाँ से खींचा, और आगे भी बढ़ा सकते हैं आप जितना चाहे उतना। अब आप इसे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि हम इतना ही पे छोड़ सकते हैं। ये किस समीकरण का नाम, ये किस समीकरण से बना है उस समीकरण का नाम लिख सकते हैं आप। तो ये इसका नाम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 7x + 5y = 46, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब हमने उसको क्या है यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब सबसे पहले पॉइंट का नाम देते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या था, x का मान 10 था इसमें और y का मान 0 था। इस पॉइंट का नाम, यहाँ पे दो पॉइंट थे, कितने कितने, 3, 5 और 3, 5, दोनों पॉइंट लिख दिए। और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या था, तो 8 थे पहले x का मान, उसके बाद y का मान -2। ठीक है, हमें क्या करने, हमें तो भाई x और y का मान निकालने हैं, तो x y के मान देखते हैं। x के सामने चल जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे दोनों रेखा कट रहा है, इस बिंदु पे दोनों रेखा कट रहा है, ये इधर x की तरफ आएंगे, x के सामने, तो x के सामने जब आएंगे हम, तो हमें दिखेगा ये कितना है 3, और इधर वही y के सामने जाएंगे तो हमें दिखेगा वो कितना है, वो है 5। यानी कि यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें x का मान कितना है 3 और y का मान कितना 5 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर जो है वो कितना, वो 3, और y बराबर कितना, वो है 5। ठीक है, सिंपल, यही हमारा आंसर है, और डेट इज आंसर। अब आप लिख सकते हैं जैसे किताब में दिया उस तरह कि हमने x को क्या माना था, तो x को हमने माना था पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल्य, इसका x माने थे हमने, कितना है x का मान, वो है 3, यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, उसका y हो गया कितना आ गया, 5 आ गया, डेट इज द आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का पहला प्रश्न खत्म हुआ, और आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।